गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेंथम की उपयोगितावाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा कि बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं और उपयोगितावाद को उन्होंने अपने ही संदर्भ में हमें बताने की कोशिश की है। बेंथम के अनुसार सुख और दुख के निर्धारक तत्व। बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतनी ही सुख और दुख को ग्रहण करने तथा अनुभव करने की उनकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य की सुख दुख अनुभव करने का सामर्थ्य भिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा है, इन्हें ग्रहण या अनुभव करने के सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर है। और उन्होंने इसे भी कि ये मनुष्य के लगभग 32 तत्वों पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार सुख और दुख को लेता है। जैसे कि स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेंथम के अनुसार सुख और दुख की मात्रा की गणना करते हुए भी इन्हें ध्यान में हमें रखना चाहिए। अर्थात किसी वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख एक व्यक्ति के जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उन्हें हमें ध्यान में रखना ही होगा। अब बेंथम सुख और दुख के विभिन्न स्रोत बताते हैं। बेंथम सुख दुख की प्राप्ति के 4 स्रोत बताते हैं। ये 4 स्रोत इस प्रकार हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख होते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने वाला हो तो वो नैतिक सुख या दुख कहलाता है। जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण मिलता है तो वो राजनीतिक सुख दुख कहलाते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या उनके विरुद्ध काम करने से जो सुख या दुख प्राप्त हमें होता है तो वो धार्मिक सुख दुख कहलाते हैं। सुख दुख के इन 4 स्रोतों को मकान का उदाहरण देते हुए बेंथम कुछ इस प्रकार बताते हैं कि अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से जलता है या उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंड नायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वो राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगाने पर सहायता न देने, उनके साथ ही पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो ये जनमत का दंड है। और अगर वह किसी दैवीय प्रकोप से भंग हुआ तो उसे हम धार्मिक दंड मानेंगे। अब सुख और दुख के प्रकार, विभिन्न प्रकार के निर्धारक तत्व और उनके स्रोतों के विवरण के बाद जर्मी बेंथम अपने सुख की गणना के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र के बारे में भी हमें बताते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि उपयोगितावाद का निर्धारण करने में बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देते हैं। यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वो अधिक अच्छा सुख है, किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके अनुसार सुख और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जा सकता है और उनकी मात्रा को मापा जा सकता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। अब बेंथम कुछ कसौटियों का उल्लेख करते हैं। वो इस प्रकार है: तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता अथवा दूरता, जनन शक्ति, विशुद्धता, विस्तार। बेंथम के विचारों को स्पष्ट करते हुए वह पर बताते हैं कि जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें उसकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उसकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह सुख से अधिक निश्चित होता है, उस सुख की तुलना में अधिक होता है। जो सुख कम निश्चित होता है उसकी निकटता और दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। जो सुख के अधिक निकट है अथवा अधिक सरल है तो वो उस सुख से अधिक है। जो दूर होता है उसे पाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार से वो अपने सुखवादी मापक यंत्र का कुछ विवरण हमें प्रस्तुत करते हैं। बेंथम ने सुखों के मात्रात्मक श्रेष्ठता का विधान किया है, अर्थात गुण की दृष्टि से तो सभी सुख समान हैं। यदि उनमें कोई अंतर, अधिक या कम का अंतर है, सिर्फ सुख है, बेंथम बताना चाह रहे हैं कि सुख को भी हम अधिक या कम में माप सकते हैं। उनके अनुसार गणना करने से सुख मात्रा में अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। सुख की मात्रा समान होती है। खेलने और पढ़ने और मनोरंजन से समान सुख मिलते हैं। सुख की मात्रा समान होने
पर पुष्पिन और कविता का रसवादन दोनों एक ही कोटि के आनंद है। बताते हैं कि अगर किसी भी काम से जिस व्यक्ति को सुख मिल रहा है, अगर उनकी मात्रा समान है तो उन कार्यों का कोई महत्व नहीं है। अर्थात एक बच्चे को किसी के साथ में खेल रहा है अगर, और दूसरा व्यक्ति कविता पढ़ के उसका आनंद ले रहा है, अगर दोनों में सुख की मात्रा उन्हें समान मिल रही है तो दोनों कार्य समान ही है एक तरीके से। उन्हीं के एक कील से चुभने से भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक कर्कश कविता सुनने से। अर्थात वो दुख को भी माप लेते हैं। बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अगर पैर में कील चुभ जाती है और कोई दूसरा व्यक्ति एक बेसुरी आवाज़ में कविता या गाना सुन रहा है तो दोनों का कष्ट समान होगा। राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बेंथम की एक मूल धारणा थी। बेंथम के अनुसार राज्य के आदेशों का पालन इसलिए होता है कि वह उपयोगी है और सामान्य तथा सुख को बढ़ाने वाला है। राज्य के नियमों में आज्ञा पालन से होने वाला लाभ आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से अधिक है। बेंथम की दृष्टि से राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उपयोगितावाद का सिद्धांत कानून प्रदान करने वालों तथा शासन का मार्गदर्शन करता है। बेंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति का अस्तित्व उनकी सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है। उसका पालन भी लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो उपयोगी है। अतः इन सब बातों से बेंथम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कानून निर्माण भी उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यदि राज्य का कानून उपयोगितावाद की कसौटी पर खरे ना उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। अगर हम एक लाइन में बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को अगर बताना चाहें तो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसके लिए उपयोगी है, वो उसे सुख की अनुभूति करवाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी है। जिस कानूनों का पालन करने पर उसे राज्य से अधिकार प्राप्त होंगे, कर्तव्य अगर वो निभा रहा है तो उसे अपने फंडामेंटल राइट्स भी प्राप्त हो रहे हैं। राज्य लोक कल्याणकारी कार्य उसके लिए कर रहा है।